अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं पता क्या पका रही हूँ? आज मैं पका रही हूँ हर दिल अजीज़, जाने मन, जाने जिगर और जाने तमन्ना, बैंगन आलू की सब्ज़ी। और साथ में बन रहे हैं बॉयल चावल। मुझे बैंगन आलू इतने पसंद हैं, इतने पसंद है कि मैं प्लेट में बैंगन आलू डाल के चमचियों के साथ बचपन से खाती हूँ। और आज मैं इसलिए इतनी खुश हूँ कि रोज़ बच्चों की खातिर चिकन 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 गोश्त चिकन गोश्त चिकन गोश्त से मेरा इतना दिल तंग पड़ा हुआ था कि मैंने सोचा कि भाई आज मामाज़ चॉइस बनेगी। नो मैटर वट एवर इज़ हैपनिंग, उनके लिए चिकन पड़ा हुआ है। आज बनेगा जी बैंगन आलू। और ये बैंगन बड़े खूबसूरत गोल गोल काट के बड़े प्यार से सलीके से पतीले में डाल दिए हैं। साथ में मैंने आलू भी डाल दिए हैं। सब्ज़ी को हमेशा उसके अपने पानी में पकाते हैं, उसके ऊपर एडिशनल पानी कभी भी नहीं डालते, वरना सब्ज़ी का फालूदा निकल जाता है, बिल्कुल मर जाती है वो। जो अब बैंगन अपना खुद से पानी छोड़ेंगे और आलू जो है उनका अपना जो पानी होगा, प्लस जो थोड़ा सा मसाला भूनने के लिए बिल्कुल शुरू में मैंने पानी डाला था उसमें ये पकेगा। इसको मैंने चम्मच एक दफ़ा हिला के ऊपर ढक्कन दे के इसको स्टीम में पकाना है। और दूसरी तरफ चावल उबल रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जब बैंगन आलू बने हों और साथ में उबले चावल हों, हेवंस, मैच मेड इन हेवन हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट बनेगा और मैं मज़े ले लेके खाऊंगी। बहुत सिंपल रेसिपी है। ऑयल में आपने प्याज और टमाटर और लहसुन अदरक, उसको आपने डाल के नमक, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल के बेसिक क्लासिक ट्रेडिशनल मसाला, थोड़ा सा पानी डाल के भूनना है, ठीक है। और मुकम्मल नहीं भूनना। फिर उसके बाद आपने कटे हुए बैंगन डाल देने हैं, आलू डाल देने हैं। अब इसी में ये पकेंगे, ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी, स्टीम में पकेंगे। बाद में जब ये मसाला भूनने के करीब आ जाएगा, सब्ज़ी भी गल जाएगी, तो हल्का सा इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। टमाटर मैंने ज़्यादा डाले हैं क्योंकि टमाटर की खटास मुझे बैंगन आलू में बहुत पसंद है। और इस तरफ चावल उबल रहे हैं चावल उबल रहे हैं, भूख ही बड़ी लगी हुई है, क्या करूँ अच्छा, फिर बाद में बात होती है। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, घर के अंदर मैंने देखा है ना कि बहुत सारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा मेकअप करके, बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस होके, बहुत ज्वेलरी शुलरी पहन के, बाल खोल के खाना पकाती हैं। सो दिस इज़ देयर प्रेफरेंस, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करती। लेकिन मुझे पसंद है कि मैं बिल्कुल कैजुअल रिलैक्सिंग मोड में और बिल्कुल आराम से जो सादा घर के कपड़े हैं वही पहन के खाना पकाऊं। क्योंकि मेरा कंटेंट नहीं है बेसिकली कुकिंग, या आई एम नॉट अ शेफ़ कि मैं मेकअप शेकअप करके ज्वेलरी जेवरात पहन के और ज़र्क बर्क कपड़े पहन के खाना पकाऊं। आई लव टू बी अ सिंपल हाउस वाइफ वैन एवर आई एम अ हाउस वाइफ और वट टाइम आई एम अ हाउस वाइफ। तो बिल्कुल जिस तरह घर में हम होते हैं, बिल्कुल रिलैक्सिंग में, कैजुअल मोड में, विद मी एंड माई सेल्फ। तो मैं जनाब अली इसी तरह ये सादा सा एक दुपट्टा लेके तो अपना घरेलू ख़वातीन की तरह ये आपके सामने खाना पका रही हूँ। तो अगर मैं फैंसी या ज़र्क बर्क कपड़े पहन के करूँगी तो मैं पका नहीं पाऊँगी। दिस इज़ नॉट माई थिंग, दिस इज़ नॉट माई जैम, दिस इज़ नॉट माई पर्सनैलिटी। जिस तरह हम अपनी अम्मियों को देखते हैं ना कि वो बड़े आराम से रिलैक्सिंग मोड में खाने पका रही हैं, सिंपल अंदाज में। आई वुड लव टू बी लाइक दैट एग्जैक्टली, कि मैं इंजॉय करना चाहती हूँ अपनी कुकिंग को ना। तो आई एम लाइक दैट। और ये इसलिए बताना ज़रूरी समझिए कि लोग बड़ा तैयार श्यार होकर मेकअप शेकअप करके ज्वेलरी शुलरी पहन के बड़े जेवरात की भरमार करके खाना पकाते हैं। मैं तो ऐसे ही पकाती हूँ। हर घर में खाना ऐसे ही पकता है। वो सिर्फ टिकटॉक के लिए होता है, टीवी चैनल्स के लिए होता है, कुकिंग शोज़ के लिए होता है। अब आप इतना ज़र्क पर कपड़े पहन के खाना पकाएंगे, उसमें स्मेल ना चली जाएगी? उसमें 100% स्मेल चली जाएगी, क्योंकि खाने के जो फ्यूम्स होते हैं, खाने की जो अरोमा होती है, तेल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मसाला की भुनाई में, खाने को पकाने में, वो डेफिनेटली आपके कपड़ों के अंदर जो है एब्जॉर्ब होते हैं। मेरे साथ कोई $1000 की भी शर्त लगा ले तो वो बंदा या बंदी डेफिनेटली हार जाएगी कि खाना पकाते वक्त खाने की स्मेल कपड़ों में ना आ जाए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी वे, साइंटिफिकली भी और लॉजिकली भी, राइट। चलें जी, पकता है खाना और हम पकाते हैं इसे, फिर मज़ा ले लेके खाएंगे, आपको भी याद रख। ये मैंने वॉलमार्ट की वेबसाइट से ऑर्डर किया है। इट्स अ वेरी नाइस glove for the baking trays, and also the pot holder, cushion type of a thing, क्या कहते हैं इसको, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम। इसका डिज़ाइन कितना प्यारा है, दिखाती हूँ आपको। ये मिला है मुझे
Look at the design. I love it. Looks like a stained glass. या mirrored effect, right? ये वॉलमार्ट की वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया है. यार $20 का था. दैट्स गुड. इसकी कलर बहुत स्टाइलिश और लाइवली है, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ. पॉट होल्डर्स हैं होल्ड करने के लिए. सो दिस इज़ दैट. डिज़ाइन अच्छा लगा है कि नहीं? डिज़ाइन बड़ा प्यारा है. इट्स वेरी आर्टिस्टिक. It's very unique, sort of stained glass or abstract type of a print on it. I like it. सोचा आपको भी दिखाती हूँ. Walmart से लिया है मैंने. This is nice. Take care.